आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पहला है संहिता के पश्चात। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों का आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। साहित्य के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। वैदिक संहिताओं में वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे सबका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी, ऐत्रेय एवं कौशिकी, ऐत्रेय एवं कौशिकी यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय एवं शतपथ। यजुर्वेद के बाद सामवेद के पंच 20 और अथर्ववेद के गोपथ। राज्याभिषेक के नियमों का एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं ऐत्रेय में। गंधार, शैल, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं की जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान था।
आता है। यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति आरण्यक में मिलता है। आरण्यक उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या 108 है। उधर लग रहा है। उपनिषदों की संख्या 108 है। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है 13। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होता है? मैत्रेयी। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबलो उपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मानी जाती है मनुस्मृति को।
मनुस्मृति शुंग काल में रचना हुआ था। शुंग काल। नारद स्मृति गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। ये भी जानकारी देता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदांगों को भली भांति समझने के लिए वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग है। 6 वेदांगों की संख्या 6 है। 6 में यहाँ देख लीजिए कौन कौन है वेदांग। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है। शिक्षा कल्प में व्याकरण है। व्याकरण के बाद छंद है, ज्योतिष है। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र गौतम सूत्र है। सूत्रों में सबसे प्राचीन गौतम सूत्र है। गौतम धर्म सूत्र है। गौतम धर्म सूत्र है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रव है। उग्रश्रव। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण है, यहाँ पर पुराण है। संबंधित वंश है, जैसे विष्णु पुराण। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देगा। मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश के। वायु पुराण गुप्त वंश के। स्त्री और शूद्र। वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है।
नहीं नहीं थी और सुन सकते थे, सुन सकते थे। पुराणों में सबसे पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य है, पुराण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि काफ़ी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। अग्नि पुराण, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, पुराणों से पहले हुई है। इसमें हो गया है। अब इसके बाद कुछ जानकारी वाला जान लेते हैं जीके के, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जरा सा जानकारी जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस विलेज, ये नगरीय सभ्यता था। ये नगरीय सभ्यता था, मगर इसका अर्थव्यवस्था कृषि पर थी। ये अधिशेष उत्पादन करता था, अधिशेष उत्पादन मतलब सरप्लस इकोनॉमिक्स, मतलब कि जो उत्पादन होता था इसके लिए अन्नागार बनाया हुआ था। मतलब कि जो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब खाने से ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसके लिए जमा कर रखा जाता था, तो उसके लिए अन्नागार बनाया गया था, जिसको बोला जाता अधिशेष उत्पादन, जिसको सरप्लस इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। अधिशेष इसको रखने के लिए कहाँ कहाँ बनाया गया था स्थान, मतलब इसको मोहनजोदड़ो में अन्नागार था, मोहनजोदड़ो प्लस हड़प्पा प्लस कालीबंगा और लोथल भी था। मतलब इस सब स्थानों पर क्या करा जाता था, अनाज को भंडारण किया जाता है। इसे कहा जाता है सबसे बड़ा भंडारण मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में भी, हड़प्पा में भी, कालीबंगा में भी, लोथल में भी रखा जाता था। ये सब जगह कैसी था, अन्नागार था। हड़प्पा वासी के मुख्य फसल था, हड़प्पा वासी के मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ था, गेहूँ एवं जौ के साथ से वनवाली से मिला है, वनावली से, जौ के साथ वनावली से मिला है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य, वनावली से मिट्टी के बना
खिलौना खिलौना का हल, मिट्टी का बना खिलौना का हल मिला था बनावली से। नहरों का प्रयोग, नहरों के प्रयोग का जानकारी, नहरों के प्रयोग का जानकारी सुरतगोय, सुरतगोय जो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान है, ये अपवाद में है, जो अपवाद है नहर, भारत में उस समय नहर नहीं था वहाँ। एवं मुंडी गाक है, मुंडी गाक भी है, मुंडी गाक में भी नहर है। सिंडन, जिसको कपास सिंडन, सिंडन कपास को बोला जाता था, इसे यूनानी लोग बोले थे सिंडन के नाम से, यूनानियों ने। सूती कपड़ा का प्रमाण, सूती कपड़ा का प्रमाण मोहन जोदड़ो से मिला है, सूती कपड़ा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर कहा जाता था यहाँ कहा जाता था ना कि यहाँ अवशेष गाय एवं अश्व का अवशेष नहीं मिला, मगर गाय एवं अवशेष का मतलब पूरा स्थल से प्रमाण नहीं मिला। गाय और अश्व का पूरा स्थल से अवशेष मतलब नहीं मिला, मगर कहा था कि कुब्बड़ वाला गाय का बहुत सा संख्या में, जब कुब्बड़ वाला बैल जब मिल रहा था तो गाय तो जरूर होगा, तो मगर कहा जाता कि गाय के बारे में नहीं मिला है। और ऐसा बोला जाता कि उपनिषदों में गाय का उच्चारण एक उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल था, तो ऋग वैदिक काल में कहा जाता है कि गाय का उच्चारण 176 बार हुआ है, घोड़े का लगता है 276 बार हुआ है, 215 बार घोड़े का 215 बार, 215 बार, और गाय का 176 बार ऋग वैदिक काल में। तो कहा जाता कि नहीं मिला है, यह नहीं मिला है। मगर कुबड़दार बैल का प्रमाण मिला है, कुबड़दार बैल का प्रमाण मिला है। हाँ, घोड़ा का अवशेष कहाँ कहाँ से मिला है, तो घोड़ा का मतलब सुरकोटड़ा में से मिला है, सुरकोटड़ा से कैसे मिला है, हड्डी मिला है, सुरकोटड़ा से अश्व का हड्डी मिला है, हड्डी मिला है। राना गुंडई, राना घुंडई से घोड़े के दांत मिला है। राना घुंडई से कहाँ, ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में राना घुंडई है, घोड़े के दांत मिला है। सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेष के हड्डी मिले हैं, हड्डी मिले हैं। यहाँ ईंट मिले हैं, ईंट कैसे मिले हैं, ईंट मिले हैं ईंट मिले हैं 4, ये 4 है, 2 है, 1 के अनुपात में, 4:2:1 के अनुपात में ईंट मिले हैं, 4:2:1 के अनुपात में कुछ मिले हैं, ईंट मिले हैं, ईंट मिले हैं। ईंटों को जोड़ने की पद्धति जो था, ईंटों को जोड़ने की पद्धति कहा था कि इस तरह से ईंटों के जोड़ने की पद्धति था। इस तरह से ईंटों को जोड़ा जाता था, इस तरह से। इस जोड़ने के पद्धति को, इस जोड़ने के पद्धति को बोलते थे इंग्लिश बाउंड मेथड, इंग्लिश बाउंड मेथड।
इंग्लिश बाउंड मेथड के द्वारा बहुत मजबूती से पकड़ता था। इंग्लिश बाउंड मेथड के द्वारा ईंटों को जोड़ा जाता था। कोई अलंकृत विहीन, मतलब कोई इस पर अलंकरण नहीं था। अलंकरण नहीं था मतलब ईंटों पर कोई अलंकरण नहीं था। जैसे मान लीजिए कि ईंटों पर कोई अलंकृत नहीं, अलंकृत विहीन था, कोई इस पर चित्र उत्र नहीं था। हमारा अपवाद भी है, अपवाद भी है कि कुछ जगह चित्र पर अलंकृत मिला गया है। जैसे कलिबंगा में, कलिबंगा में अलंकृत ईंट मिले हैं, अलंकृत ईंट मिले हैं। ऐसे इस तरह से ईंट है और जैसे सर्किल ऐसे ऐसे करके इस तरह से अलंकृत ईंट मिला है। अपवाद में ऐसे कोई अलंकृत ईंट का प्रमाण नहीं मिला है। प्रतिच्छेदी वृत्त था, प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी वृत्त, प्रतिच्छेदी वृत्त मिला है। पशुपति शिव की आकृति मिला है, पशुपति शिव की आकृति मिला है। पशुपति शिव की आकृति मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ हल नहीं मिला है, हल मिला है मरकोची के फल मिला, लकड़ी के बना हुआ फल मिला है। हल मिला जो है लकड़ी के फल टाइप पर हल मिला है। बस जरा जरा ही करके बताएंगे। बस आज की क्लास में बस इतना ही।